अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आज हमें करना है एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस चैप्टर का जो हम पढ़ रहे थे। हम कल तक हमने कवर किया था एक्सरसाइज 3.1 हमने सारा कंप्लीट किया था उसमें। अब हमें आज करना है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना है एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए होंगे, एक मैट्रिक्स या दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स, वेरी करते हैं नंबर। तो उनका हमें या तो एडिशन निकालना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन या फिर उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें तो अभी पता नहीं है, एक्सरसाइज 3.1 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट एक्सरसाइज 3.2 में ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही तो नहीं डायरेक्टली करेंगे, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें ज़रूरी करना है। कैसे हम मैट्रिक्स, अगर हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए होंगे, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, तो हम उनका कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं या उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, मतलब वो अप्लाई करने हैं, फॉलो करने हैं हमें, तभी जाके ये चीज़ें हमें आएंगी। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशंस मतलब अगर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, इन सबको हम ऑपरेशंस कहते हैं ना, तो हमें यहाँ पे क्या है, मैट्रिसेस पे इस चीज़ को अप्लाई करना है। तो हम करेंगे, अगर हम फर्स्ट करेंगे हम एडिशन। ठीक है, अगर हम पहला लेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स बी है, मतलब दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास हैं, ठीक है, अभी तो तीन भी हो सकते हैं बट पहले हम दो लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि एडिशन करेंगे। देखें, अगर इफ मैट्रिक्स ए है हमारे पास, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, ए आई जे, शाबाश। एंड अगर मैट्रिक्स बी है हमारे पास, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बी आई जे। ये आपको पता ही होगा ना, मैंने पहले दिखाया आपको कैसे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास और उनका ऑर्डर क्या है, सेम है ना। ठीक, मैं दिखाती हूँ। अब इफ मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी आर टू matrices of same order for example m क्रॉस n। तो हम इसका सम कैसे निकालेंगे, देखें, दो मैट्रिसेस जो हमें दिए गए होंगे उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम तभी निकाल सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। समझ आया? अगर मैट्रिक्स ए हमारे पास है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और मैट्रिक्स बी है हमारे पास, उसका ऑर्डर भी है m क्रॉस n, तभी जाके हम इन दोनों का ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन दोनों को। तो फिर हम लिख सकते हैं a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी। देखो, मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, ए आई जे है ना, मैं तो हम लिखेंगे ए आई जे प्लस मैट्रिक्स ऑफ बी आई जे निकलेगा हमारे पास। ये क्या निकलेगा, हमारा सी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सी यानी कि एडिशन हमारा निकलेगा जब हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्लस करेंगे। लेकिन ये कब होगा, जब इनका ऑर्डर सेम होगा। समझ आया? तो ऑर्डर मस्ट बी द सेम हियर, जहां पे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए, अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 5 6, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैट्रिक्स बी है हमारे पास, मैट्रिक्स बी अगर हमारे पास है 2 है 3 है, शाबाश, एंड 5 एंड 2, ठीक है, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2। अब मुझे बोलो क्या इसका ऐड हो सकता है, मतलब ए प्लस बी हम लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन निकाल सकते हैं। ये क्या है, मैट्रिक्स ए, ये क्या है, मैट्रिक्स बी, इन दोनों का हमें ऐड करना है, ठीक है ना, एडिशन निकालना है इन दोनों का। तो कर सकते हैं हम, कब कर सकते हैं, अगर ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कर सकते हैं, हम निकालते हैं ए प्लस बी। ए क्या है ए है 1 2 5 6, और बी क्या है हमारा 2 है 3 5 एंड
2, शाबाश। अब निकालो इनका एडिशन, a प्लस बी वो आएगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उन्हीं का प्लस करना है हमें, ठीक है। a को b के साथ प्लस करना है, ये a है ये b है, करो प्लस। 2 + 1 क्या आएगा 3, शाबाश। 3 + 2 क्या आएगा 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 + 5 क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, एंड 6 + 2 क्या आएगा 8 आएगा। दैट मीन्स ये हमारा निकला एडिशन। एडिशन यानी सी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी। ये हमारा ये मैट्रिक्स आया जिसमें क्या है, हमने ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऐड किया, ठीक है। अगर एक और, चलो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एक और एग्जांपल देते हैं। जो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही चीज़ होनी चाहिए कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो हम दूसरी चीज़ लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ, उसमें भी सेम है, ऐसे ही करना है, बस यही ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर क्या है हमारे पास मैट्रिक्स ए अगर है, हमें जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, एंड हमारे पास मैट्रिक्स बी है जो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बी आई जे से, और इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर भी हमें क्या सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं a माइनस बी निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी हम निकाल सकते हैं कैसे, हम निकालेंगे ए आई जे जो है मैट्रिक्स ए जो है उसको माइनस करेंगे मैट्रिक्स बी आई जे। समझ आ रहा है मैं कहाँ से ला रही हूँ, ये मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इससे हमें निकलेगा मैट्रिक्स सी जो कि हमारे पास ए माइनस बी का निकल के आएगा। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है 5 6 2 3, शाबाश। एंड अगर हमारे पास मैट्रिक्स बी है 2 3 1 5, ठीक है। ये क्या ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 2, ये क्या ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 2। ये जरूरी नहीं है बस सिर्फ हमें 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो इसका ऑर्डर है वही इसका भी होना चाहिए। अगर इसका m क्रॉस n है इसका भी m क्रॉस n होना चाहिए, अगर इसका 2 क्रॉस 2 है तो इसका भी 2 क्रॉस 2 होना है, अगर इसका 5 क्रॉस 5 है या 4 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 4 कुछ भी, तो इसका भी वही ऑर्डर होना चाहिए, तभी जाके ये सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं। तो अगर हमें निकालना है a माइनस बी तो हम कैसे निकालेंगे, देयरफॉर a माइनस बी हमें निकलेगा, करो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मैंने आपको बोला है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम किनको बोलते हैं, जो इस पोजीशन पे है वही इसमें भी, इस यानी कि A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट यहाँ पे है, एंड इस मैट्रिक्स में जो A11 पोजीशन है, तो यहाँ पे तो 5 है यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों आपस में कोरेस्पॉन्डिंग हुए। तो आप करो इन दोनों को -5 - 2, देखो क्या आएगा 5 - 2, एंड ये किसके साथ होगा -6 - 3, ठीक है 6 - 3, एंड ये किस 2 - 1, एंड ये क्या होगा 5 - 3 - 5। समझ आ रहा है, इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। इसको हम ऐसे निकालेंगे, ये रहेगा 5 - 2 क्या आया 3, 6 - 3 क्या आया 3, इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो 2 - 1 क्या आया 1, 3 - 5 क्या आया -2 निकलेगा, ठीक है। एंड ऑर्डर क्या रहेगा 2 क्रॉस 2, तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो ये रहा हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तो इन शॉर्ट अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हमें दो मैट्रिक्स दिए गए होंगे या 3 या कुछ भी, तो उनका अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन निकालना है तो हमें फर्स्ट चीज़ देखनी है उनका ऑर्डर हमें सेम होना चाहिए, तभी जाके उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। नाउ एक चीज़ और, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है। अगर हमें स्केलर निकालना हो, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स, हमें स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स अगर हमें निकालना हो, आप बोलोगे आप स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, देखो आपकी बुक पे भी दिया है, आप अच्छे से वहाँ पे भी समझ सकते हो, बट यहाँ पे भी मैं समझाऊंगी। देखें, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं, अगर मैट्रिक्स ए है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ए आई जे से, ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर के, उसी को स्केल कर, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई भी मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 4 से, कुछ भी नंबर स्केलर नंबर अगर यहाँ पे आपको है, तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट हमें इस तरीके से मिलेगा, ये के जो है ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसी को कहते हैं स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है
वन है, 2 है, 3 है एंड 4, ये क्या है 2x2। 2x2 ईजी होता है, छोटा सा है ना, मैट्रिक्स बन जाता है 2x2, तो इससे चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है। हम इससे बड़ा वाला भी ले सकते हैं बट उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी सेम ऐसे ही होगा वो भी। तो 2x2 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, अगर हम इस तरीके से स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हम k की जगह 5 लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स से, ये है ना मैट्रिक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ रहा है, इसी का मतलब हुआ k इंटू ये मैट्रिक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो निकल के हमें आएगा, इसको अंदर लाओ और मल्टीप्लाई करो, वो क्या आएगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 2x2, ये भी क्या है 2x2। समझ आया, इसी चीज को कहते हैं हम स्केलर, सॉरी, इसी चीज को हम कहते हैं स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर हम मैट्रिक्स ए को कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हमने सेट ए लिया 1 2 3 4, जो कि 2 क्रॉस ऑर्डर सेम रहेगा, हर जगह पे ऑर्डर सेम रहेगा, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इस ए मैट्रिक्स के साथ, तो हमें क्या निकल के आता है, ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, ये हुआ स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज होती है कुछ मैट्रिक्स की। अब हमारे पास है जो हमें एडिशन करते हैं मैट्रिसेस का, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस जिसे हम कहते हैं। आपकी बुक पे भी है, तो मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा सा और एग्जांपल्स के साथ भी, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स में जो होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, हमने यहाँ पर ऊपर क्या किया, एडिशन किया मैट्रिक्स का, तो हमारे पास आती है अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। शाबाश, तो हो गई है। तो हम देखते हैं पहले ये क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव लॉ किसे हम कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है a प्लस बी। अगर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, ऐड अगर हम करेंगे a प्लस बी, वो b प्लस a के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, तो ये उस चीज को फॉलो करता है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे के साथ, एंड मैट्रिक्स बी है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी आई जे से, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर हमें उसका अब देखना है कम्यूटेटिव लॉ ये होल्ड करता है या नहीं करता है, हम कैसे करेंगे, हम a प्लस बी और b प्लस ए देखेंगे वो हमें बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये क्या होने चाहिए, फर्स्ट थिंग ये सेम ऑर्डर होने चाहिए, इफ a इज दिस एंड b इज दिस ऑफ सेम ऑर्डर, ये क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। शाबाश। तो हमारे पास क्या होता है, देन हमारा जो होता है ए मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी जो होता है वो किसके बराबर आता है, मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए के बराबर आता है। समझ आया। अब इसी के लिए छोटी सी एक एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो क्या है 1 है 5 है एंड 2 3, एंड मैट्रिक्स बी जो है वो क्या है, वो है 2 है 3 एंड 6 एंड 7। शाबाश। अगर हम इसको करेंगे a प्लस बी, देखिए क्या आएगा, a प्लस बी हम निकालेंगे वो आएगा, मैंने दिखाया आपको ना a प्लस बी कैसे निकालते हैं, करो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उनका प्लस करो, 2 + 1 क्या आएगा 3, 5 + 3 क्या आएगा 7 8, ठीक, हाँ 8 आएगा यहाँ पे, फिर 6 + 2 क्या आएगा, वो भी आएगा 8, फिर 7 + 3 क्या आएगा, वो आएगा 10। तो ये इसके बराबर है। अब हम यहाँ से देखेंगे b प्लस ए क्या आएगा हमारा, तो b प्लस ए देखते हैं हम क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा b प्लस ए, मतलब इसको ये मल्टीप्लाई करो, 2 + 1 क्या आएगा 3 आएगा, 3 + 5 क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है, 6 + 2 वो भी 8 एंड 7 + 3 वो भी आएगा 10। क्या हमें a प्लस बी जो है ये b प्लस ए के बराबर है ना। बराबर कब होते हैं, जब इनका ऑर्डर भी सेम हो, वो तो है यहाँ पे, और इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि सेम होने चाहिए। तो आप मुझे बोले यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस ए के बराबर, a प्लस बी b प्लस ए के बराबर आ गया, तो इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। सेकेंड थिंग हम देखते हैं फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं,
करते हैं एंड मैट्रिक्स बी अगर हमारे पास है जिसको हम बी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मैट्रिक्स सी है हमारे पास जिसको हम सी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। शाबाश, यहाँ तक समझ आया? किसी को भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बोलिए वहाँ पे, तो मैं ट्राई करूँगी उसको दूर करने की, उस कन्फ्यूजन को। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है, अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी, फर्स्ट थिंग सेम ऑर्डर होने चाहिए। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, तो हम लेते हैं हाँ ये तो सेम ऑर्डर के हैं, तो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से हमें होना चाहिए ए प्लस बी जो है प्लस सी करेंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समझ आया? तो ये एसोसिएटिव लॉ का है। कम्यूटेटिव लॉ के में हमने क्या बोला था? ए प्लस बी प्लस ए के बराबर आना चाहिए, और एसोसिएटिव लॉ में होता है ए प्लस बी, जिसका हम फिर से प्लस सी करेंगे, वो आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 है 2 3 4, ठीक, एंड ये है मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी हम लेते हैं, मैट्रिक्स बी वो लेते हैं हम 6 2 एंड 3 4। ठीक है, यहाँ तक ठीक। सी आया हमारा, मैट्रिक्स सी लेते हैं हम 3 0, ये मैं खुद से ले रही हूँ। ठीक है, 2 4। तो अगर हम इनका ए प्लस बी प्लस सी हम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, देखिए क्या आता है। पहले हम ए, इसका मतलब हुआ हमें पहले ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी करो क्या आएगा? 6 + 1 आएगा 7, शाबाश, एंड 2 + 2 क्या आएगा? 4 आएगा, एंड 3 + 3 क्या आएगा? 6 आएगा, 4 + 4 क्या आएगा? 8 आएगा, प्लस इसको करना है मैट्रिक्स सी। ठीक है, पहले यहाँ पे ए प्लस बी करना है, उसके बाद सी मैट्रिक्स इसको प्लस करना है। सी मैट्रिक्स क्या है हमारा? 3 है 0 है 2 है 4 है, शाबाश। अब यहाँ से हमें देखना है ये किसके बराबर आना चाहिए हमें? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से हम मैट्रिक्स ए को ऐसा ही रखेंगे 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक समझ आया? तो ये यहाँ से करेंगे प्लस, तो बी प्लस सी को बी एंड मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी करो। मैट्रिक्स बी ये है, मैट्रिक्स सी ये है, मैट्रिक्स बी क्या है? तो करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 6 + 3 क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, 2 + 0 2, 3 + 2 5, शाबाश, फिर 4 + 4 क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ तक ठीक है, समझ आया यहाँ तक? तो अब करते हैं हम इसको। ठीक है, अब करते हैं हम इन दोनों को प्लस, ये क्या बन गया? ये यहाँ पे है ए प्लस बी और ये है इसका सी। ठीक है, और ये क्या है? ये ए है और ये है बी प्लस सी। समझ आया? अब इन दोनों को प्लस करो, 7 + 3 क्या आएगा? 7 8 9 एंड 10 हो गया 10। 4 + 0 क्या आया? 4। 6 + 2 क्या आया? 8। 8 + 4 क्या आया? 12। ठीक है, यहाँ तक आया? तो ये आया हमारा। अब इसको करो प्लस, ये ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी प्लस सी को, 9 + 1 क्या आया? 10 आया, 2 + 2 क्या आया? 4, 5 + 3 5 6 7 8, एंड 8 + 4 क्या आएगा? 12 आएगा, 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 12। अब देखो आप ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है? तो 10 4 8 12, 10 4 8 12, और ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स है। दैट मीन्स जब हमने एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स जब हमने किया, मतलब अगर हमने 2 3 मैट्रिक्स लिए, उनका सेम ऑर्डर है, हमने देखा जब हम ए प्लस बी प्लस सी करते हैं वो किसके बराबर आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। दैट मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है, ये इस चीज़ को भी फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ भी ये फॉलो करता है। ठीक है, इट होल्ड्स द एसोसिएटिव लॉ। इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। अगर मुझे सारा यहाँ पे टाइम लग जाएगा इसमें, तो कोई नहीं। तो मैं फिर हमारी एक और प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? ये होता है, देखो अगर हमारे पास, मैं सीधे एग्जांपल पहले देती हूँ। अगर हम नहीं चलो ऐसे लेते हैं, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है ए आई जे, ठीक है, और मैट्रिक्स एक और है हमारा जीरो मैट्रिक्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी क्या है? वो है जीरो मैट्रिक्स। अगर क्या करते हैं हम करते हैं ऐसे, देखो अगर मैट्रिक्स ए को हम प्लस करेंगे, जीरो मैट्रिक्स है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। ठीक है, जीरो से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ए, मैट्रिक्स ए वापस आ जाएगा। समझ आ रहा है? अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स से ऐड करेंगे,
सेम ऑर्डर है होना चाहिए यहाँ पे, ये भी m क्रॉस n है और ये भी m क्रॉस n है। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स ए को जो कि m क्रॉस n है इसको जीरो मैट्रिक्स से करेंगे जो कि m क्रॉस n है, तो हमें ये m मैट्रिक्स ए वापस मिल जाता है, इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n है। तो ये क्या होता है, ये जो जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे आया इसी को हम कहते हैं, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये जो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो मैट्रिक्स ए, अगर हम लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ये क्या है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। प्लस अगर हम जीरो मैट्रिक्स लेते हैं कोई भी, वहाँ जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैंने दिखाया आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में, मैंने दिखाया जीरो मैट्रिक्स, उसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो आते हैं। तो अगर हम इनका एडिशन कर दिए कि ये भी क्या है 2 क्रॉस 2, ठीक है, एडिशन करो, एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑर्डर क्या मस्ट बी सेम, तो ऑर्डर इनका दोनों का सेम है, तो करते हैं ऐड, 1 + 2 आया 1, 2 + 0 आया 2, 3 + 0 आया 3 एंड 4 + 0 आया 4। तो ये क्या हमें वापस मिला, हमें वापस मिलता है ये मैट्रिक्स ए, तो ये मैट्रिक्स ए हुआ, ये जीरो मैट्रिक्स हुआ एंड ये ए मैट्रिक्स हमें वापस मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो ये भी क्या आया 2 क्रॉस 2। ये जो जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे लिया हमने, जिसको यहाँ इस पे मतलब ऐड करके सेट ए को मैट्रिक्स ए को ऐड करके हमें जो मैट्रिक्स ए है वो वापस मिल रहा है। तो इस जीरो मैट्रिक्स को हम कहेंगे, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। इसको हम कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स को हम कहेंगे दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी of additive identity for zero for matrix addition। शाबाश, आया यहाँ तक, समझ आया। अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, पहले जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर देखो अगर हम ऐसे भी लिखेंगे जीरो मैट्रिक्स जो है, फिर करेंगे प्लस इसको मैट्रिक्स ए, वो भी मिलेगा हमें ए, m क्रॉस n मैट्रिक्स ए वापस मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो इसी तरीके से एक और चीज़ आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, ये एक एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी। तो हमने ऊपर देखा, अब क्या होता है, अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, लिया हमने मैट्रिक्स ए, इसको हम अगर कुछ यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें क्या है, जीरो आना चाहिए, या ऐसे लिख सकते हैं, ये जीरो आना चाहिए हमें कब, जब हम देखिए इसको हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे डैश लगा रही हूँ सो दैट आपको पहले समझ आ जाए। तो हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे मैट्रिक्स ए को, ठीक है, ये यहाँ अलग है एक्सटेंस आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम कौन सा ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ किस मैट्रिक्स का हम एडिशन करेंगे मैट्रिक्स ए को, क्या हमें जीरो आ जाए। अब जरा बोलो, एडिशन में यहाँ पे ऐड है, ऐड क्या करेंगे हम ए को, मैट्रिक्स ए को, कि हमें जीरो आ जाए। कॉमन सेंस है कि माइनस ए है ना, माइनस ए करेंगे ना। तो अगर हम अगर हम 5 को क्या ऐड करेंगे, वहां पे जीरो मिलेगा, -5 बोलोगे ना, -5 करोगे, वो हो ना प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, यही है। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, -a। तो इस चीज़ को अगर हम मैट्रिक्स को किसी मतलब दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करेंगे, कि हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स से आ रहा है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। तो वो जो है जिससे ये सारा नल हो जाता है, जिससे ये सारा मतलब कैंसिल हो जाता है मैट्रिक्स ए, रिजल्ट जीरो मिल जाता है, फिर इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये ऐड हुआ, इसलिए एडिटिव, मतलब ऐड के साथ ये ऑपरेशन यहाँ पे ऐड है, एडिशन है, तो एडिटिव इनवर्स इसलिए क्योंकि ये इसका इनवर्स हुआ, उल्टा हुआ इसका, अगर ये प्लस है तो इसका माइनस हो गया, ठीक है, समझ आया। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब ले लो मैट्रिक्स ए, फॉर एग्जाम्पल ले लो मैट्रिक्स ए 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए मिला हमें। तो अब अगर हम प्लस करेंगे, इसको करो माइनस ए ले लो, माइनस ए क्या हुआ, दैट मीन्स -1, ये -2, ये -3, माइनस ए मतलब ये जो ए में जो भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ए में, उनको माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहेगा -4। शाबाश, ये क्या मिलेगा हमें। अब देखो इसको प्लस करो, इसको इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करो, तो 1
प्लस माइनस 1 वो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, जैसे 1 प्लस करोगे -1 वो क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। इसी तरीके से 2 प्लस करो -2 वो क्या आएगा, हमें 0 मिलेगा, तो यहाँ पे भी 0। इसी तरीके से 3 प्लस -3 वो क्या मिलेगा हमें, वो भी 0 मिलेगा, तो लिखो 0। इसी तरीके से 4 प्लस -4 वो आएगा हमें, तो ये क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 0। ये क्या मिला हमें, 0 मैट्रिक्स मिला। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पहले हम माइनस का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें भी 0, जैसे यहाँ पे है ना, पहले माइनस वाला लिखेंगे फिर प्लस वाला, मतलब मैट्रिक्स ए, पहले माइनस मैट्रिक्स लिखेंगे फिर प्लस मैट्रिक्स, तो हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ये मैट्रिक्स ठीक है, ये क्या है, -a है, ये क्या है, a है, ये है -a, ठीक है, हमें मिल रहा है 0 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। ये ज़रूरी नहीं है हर एक एग्जाम्पल हमें मैट्रिक्स बी दिया गया हो उसके लिए उसका एडिटिव इनवर्स डिफरेंट होगा। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 इसका इनवर्स क्या होगा, -1 -2 -3 -4 है ना। तो अगर हम तो इसका ये इस मैट्रिक्स ए का है एडिटिव इनवर्स, ये मैट्रिक्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हुआ ये मैट्रिक्स ए था। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए कोई और हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए हुआ 5 6 9 एंड 10, 5 6 9 एंड 10 है ना, ठीक। अगर हमारे देखिए 5 6 9 एंड 10, अब मुझे बोलो इसको ऐड करना है, एडिटिव इनवर्स बोलो मुझे इसका। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐड करना है, लेकिन इसका इनवर्स जो कि हमें रिजल्ट फिर मिलेगा 0, तो इसका होगा -5 -6 -9 -10। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। तो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हुआ ये वाला, ठीक है। तो अब हो इस एडिशन का यहाँ तक। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब आते हैं दूसरी जो ऑपरेशन होते हैं जो मैट्रिसेस पे अप्लाई करते हैं हम, मतलब जो कि इस एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा 3.2 एक्सरसाइज। वहाँ पे आता है एडिशन तो हमने देख लिया मैट्रिक्स का। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। वहाँ पे क्या होता है, 2 मैट्रिसेस दिए गए होते हैं, उनका हमें देखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। एडिशन हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी हमने देख लिया, उनके लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए उनका। अब मल्टीप्लिकेशन में इसमें थोड़ा सा हटके है उससे। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AIJ से, और इसका ऑर्डर पे ज़्यादा ध्यान रखना यहाँ पे, इसका ऑर्डर होगा हमें फॉर एग्जांपल m क्रॉस n। समझ आया, ये क्या है नंबर ऑफ रोज, ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड अगर हमारे पास मैट्रिक्स B है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे B ऑफ I एंड J, एंड इसका ऑर्डर जो है n, शाबाश, n क्रॉस P, इसका ऑर्डर n क्रॉस P हुआ। तो ये हुए 2 मैट्रिसेस है ना हमारे पास, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल मैं बाद में दूंगी, पहले समझो। इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो इनका मल्टीप्लाई तभी होगा, तभी पॉसिबल है इनका मल्टीप्लाई, अगर जो सेट ए जो है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या है नंबर ऑफ रोज, ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ कॉलम जो है इस सेट बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर आना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ रोज कौन सा है, ये रो है, ये कॉलम है, ये क्या है रो है, ये कॉलम है, ठीक है। थोड़ा सा रेड पेन से लिखती हूँ डिफ्रेंशिएट हो जाए। रो है कॉलम है, ये क्या है रो है, ये कॉलम है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है 2 मैट्रिसेस का जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, समझ आ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। आ रहा है समझ। दैट मीन्स ये जो जरा इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखो n है, इसमें नंबर ऑफ रोज देखो n है, ये है ना रो, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसके रोज इसके कॉलम्स और इसके रोज आपस में बराबर होने चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लाई होगा। ए भी मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है। देखिए इफ मैट्रिक्स ए इज दिस एंड मैट्रिक्स बी इज दिस, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, देन प्रोडक्ट क्या कैसे हम लिखेंगे, देन प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस A and B is defined if क्या है, if the number of columns किससे होने चाहिए, मैट्रिक्स ए के, ठीक है। अगर हमें ए बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखो, अगर ए और बी मल्टीप्लाई करना है दैट मीन्स ए क्रॉस बी हमें देखना है,
तो हमें कॉलम्स ऑफ ए लेने हैं पहले। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए वो किसके बराबर होने चाहिए, इज इक्वल टू जो दूसरा मैट्रिक्स होगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ लेना, इसी पे सारा मल्टीप्लिकेशन डिपेंड है। ठीक है, डिपेंड करता है। यहाँ पे ये नहीं करना कि नंबर ऑफ कॉलम्स हम किसी बी का ले सकते हैं फिर ए का रोज ऐसे करेंगे नहीं। अगर ए बी का देखना है मल्टीप्लाई, देन कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, अगर फिर बी ए देखना है उसकी भी मैं एग्जाम्पल दूंगी, वो मैं समझाऊंगी आगे आपको। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एग्जाम्पल में देती हूँ, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 है, 2 है, 3 एंड 4 एंड अगर हमारे पास मैट्रिक्स बी है 3 1 5 एंड 2, मल्टीप्लाई करना कैसे है वो भी देख लेना अच्छे से। वो इस तरीके से नहीं है हम सिंपली करेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 into 1, ऐसे नहीं है, मैं दिखाती हूँ। देखो ये क्या है ऑर्डर, 2 क्रॉस 2, शाबाश। ये क्या है ऑर्डर, 2 क्रॉस 2, यहाँ तो 2 क्रॉस 2 सेम आया ऑर्डर। यहाँ पे हमें यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके रोज बराबर ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ फिर भी देखो चेक करते हैं ऑर्डर जो भी हो, इनको हमें चेक करना है मल्टीप्लाई करने से पहले। कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स तो ये हुआ, एंड रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, इसका रो ये है, ये दोनों सेम होने चाहिए। हाँ ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ठीक हुआ, तो इनका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो ए भी, देयरफॉर ए भी कैसे निकालना है हमें। अब लिखो पहले ए सेट 1 2 3 4, अब लिखो बी सेट, सेट बी क्या है, 3 है, 1 है, 5 है, 2 है। देखा, देखिए क्या करना है मल्टीप्लाई। ये क्या है 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2, शाबाश। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ऐसे करना है मल्टीप्लाई। ध्यान रखो यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो अब करो 3 1s are 3, फिर प्लस करो, प्लस 5 2s are 10। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। इस फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से करना है। फर्स्ट थिंग मल्टीप्लाई करने से पहले देखो जो सेट ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ रोज से मैच करने चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तभी जाके हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको करना कैसे, इस मैट्रिक्स ए है इसका रो लेना है एंड मैट्रिक्स बी जो है इसका कॉलम लेना है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, इनको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो इनको फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये नहीं हुए मतलब क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है, बट ये फर्स्ट का है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 3 1s are 3 करो मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका 5 2s are 10। अब रखो ऐसे ही, अब करो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में क्या कह रही हूँ। तो 1 2 का करो 1 2 के साथ, तो 1 into 1 1 हुआ, इस जगह पे दूसरी जगह पे आएगा ये, ठीक है। 1 into 1 1 हुआ, 2 into 2 4 हुआ, +4, ठीक है। अब करो इसका, अब हुआ ना ये, अब इसका करो इसके साथ, तो करो 3 into ये है ना इसके साथ, 3 into 3 9 प्लस 5 into 4 20। अब करो इसका इसके साथ, 3 1s are 3, फिर 4 2s are 8। समझ आया ये मैं कैसे कर रही हूँ। अब करो इनका प्लस, फिर ये टोटल में क्या है 10 + 3 क्या आया 13, 1 + 4 क्या आया 5 एंड 20 + 9 क्या आया 29 आया एंड 3 + 8 क्या आया 11 आया, ठीक है। तो हमारे पास आया 13 5 29 एंड 11। अब ऑर्डर देखो इसका, ये भी आया 2 क्रॉस 2। तो इसका जो ऑर्डर मिलेगा हमें वो होना चाहिए इसका रो और इसका कॉलम होना चाहिए हमें, ठीक है। जो यहाँ पे रह गया था ध्यान से समझो, जब हमने मल्टीप्लाई करने से पहले हमने क्या चेक किया था, हमने देखा था जो फर्स्ट मैट्रिक्स है
उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मिलने चाहिए, ठीक है, वो बराबर होनी चाहिए, तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, हमने किया मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आपस में। जब हमने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी देखना है। इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड का कॉलम करो, फिर इसका रो, सेकंड इसका कॉलम करो, फिर इसी की तरीके से फिर जब आपने मैट्रिक्स बनाया, अब इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर वो आना चाहिए। देखा हमने देखा 2x2 जो यहाँ पे रह गए थे ना, इन दोनों के अलावा जो यहाँ पे रह गए थे 2, ये 2, तो यही आना चाहिए 2x2। दैट मीन्स इसका रो इसका कॉलम आना चाहिए। ये रह गया था ना पहले, इसका रो और इसका कॉलम, तो वही इसका रो और इसका कॉलम आ जाना चाहिए। समझ आया यहाँ तक? इस चीज़ के लिए मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी, थोड़ा सा मल्टीप्लाई इसमें डिफिकल्ट है, ये छोटी सी एग्जाम्पल थी यहाँ पे तो ईजी हुआ, बट क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा वाला मैट्रिक्स दिया गया होता है तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए इसके मतलब यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना एज कम्पेयर टू एडिशन ईजी है, बस उसमें इतना देखना है कि सेम होना चाहिए ऑर्डर हमें, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भी एक मतलब सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हम एग्जाम्पल बी लेते हैं, यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स ए हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, देखिए 5 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल, ये अलग है यहाँ पे, ठीक है, 3 है, तो एक और यहाँ से लेते हैं हम 1, 2 एंड 1 इसका। अब हाँ, यहाँ पे और नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी क्या चीज़ हमें देखनी है। अब आप मुझे बोलो इसका ऑर्डर क्या हुआ, m क्रॉस n, वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो क्या है आया इसका 1 एंड कॉलम क्या है इसके 3 है, 1 इंटू 3 है ना, ठीक। तो अब इसका देखो रो एंड कॉलम क्या है, ये बी मैट्रिक्स है, इसका देखो रो एंड कॉलम क्या है, रो इसके हैं 3 एंड कॉलम क्या है इसका 1 आया, समझ आया। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब हमें मल्टीप्लाई करने से पहले अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखो मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या देखते हैं, कॉलम्स ऑफ ए, तो देखो कॉलम ऑफ ए क्या हो, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, तो ये कॉलम है, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, रोज ऑफ बी, ठीक है, रो ऑफ बी, तो ये कॉलम होना चाहिए नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए ना इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो दैट मीन्स हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे एग्जांपल दी गई होगी, फॉर एग्जांपल 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ऑर्डर उनका नहीं दिया गया है एंड बोला गया है क्या आप मुझे बोलो कि इनका हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग आपको यही चीज चेक करनी है, आपको देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के बराबर है तो हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा, तो हमने देखा जो नंबर ऑफ जो इसके कॉलम्स है, कॉलम्स ऑफ ए वो किसके बराबर आ रहे हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। देयरफॉर जो ए बी है वो हम कर सकते हैं। वो ये क्या आ रहा है हमें 3 आ रहा है और ये भी आ रहा है 3, तो देयरफॉर हम ए बी निकाल सकते हैं। अब ए बी करो, कैसे हम करते हैं, ये हमारा ए है ना, हम मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका रो इसका कॉलम, ठीक है, करो रो और कॉलम, 5 1s आर 5, ठीक है, फिर 2 2s आर 4 प्लस 4, फिर 3 1s आर 3 प्लस 3, ठीक है, इसको करो बंद, फिर आएगा ये हमारे पास, करो 5 + 4 + 3, ये मैंने एक ही क्यों लिखा इनको प्लस करके, क्योंकि जब हम कैसे करते थे, देखो हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर वो एक एलिमेंट बन जाता था। यहाँ पे ध्यान रखो इस चीज की तरफ, एक रो को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो वो एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, फिर एक रो को इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो वो एक और एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, डिफरेंट है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा, हमने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक ही रो था, यहाँ पे एक ही कॉलम था, तो हमें एक ही एलिमेंट बन गया, ठीक है, एक रो को एक कॉलम के साथ एक एलिमेंट बनाता है, ठीक है। तो 5 + 4 + 3 क्या आया, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो हमारे पास जो आ रहा है एलिमेंट वो आ रहा है 12। अब इसका ऑर्डर देखो आप, इसका ऑर्डर आएगा, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें 1, नंबर ऑफ कॉलम्स के कितने हैं इसमें 1 है, तो 1 × 1 आया। अब देखो ये 1 × 1 जो है ये और इसके बराबर, ये कंपलसरी नहीं है, ये आएगा आप जब अगर यहाँ तक आपने ठीक किया है, ये मल्टीप्लाई ठीक किया है तो ये भी ठीक ही आएगा। ये 1 × 1 अब देखोगे ये इसके बराबर आता है, ये इसका रो एंड इसका कॉलम, ये है ना 1, तो इसका रो इसका कॉलम। आया समझ, यहाँ तक आया, मल्टीप्लाई आया समझ कैसे करना होता है मल्टीप्लाई। अगर एक और एग्जांपल करना चाहोगे तो एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं,
कोई बात नहीं। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी कम्यूटेटिव्स एंड एसोसिएटिव वो चीज़ें हम देखते हैं, वो बुक में भी दिया गया है। आप अच्छे से वो एंड क्वेश्चंस में भी आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर वहाँ पे भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो एक और एग्जांपल मैं करना चाहूँगी आपको, हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन रहे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल 3 है, 1 है, 2 एंड 4, मैंने ये एग्जांपल पहले तो नहीं ली, नहीं, हाँ। अब हमारा मैट्रिक्स बी हम लेते हैं 2 5 2 एंड 1। फाइंड करो ए बी, इसका फाइंड करो ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अगर हमें ए बी मल्टीप्लाई फाइंड करना है, हम फर्स्ट थिंग देखेंगे इसका ऑर्डर लिखो। हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, हम जब इसका ऑर्डर लिखते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 क्रॉस 2 आता है, इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी 2 क्रॉस 2 आता है, ठीक है। हमने देखा जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसके रोज के बराबर आता है, दैट मीन्स तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देयरफॉर हम ए बी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे हम, देखें, करते जाओ, इसका रो इसका कॉलम मल्टीप्लाई करना सीखना है यहाँ पे, ठीक है। इसका रो डायरेक्टली नहीं करना, 3 2 जार 6, फिर करोगे 1 5 जार, फिर इस एलिमेंट को इसके साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ बनाओगे मैट्रिक्स, वैसे नहीं करना है। इस रो को इस कॉलम के साथ पहले करो, वो एक एलिमेंट बन जाएगा। देखो 3 2 जार 6, प्लस करो 2 1 जार 2, बन गए ना एक एलिमेंट। अब इस रो को, इसी रो को फिक्स करो और इस रो को इस कॉलम के साथ करो, इस कॉलम के साथ करो, वो एक और एलिमेंट बन जाएगा। 3 5 आर 15 प्लस ये 1 इंटू 1 1, ठीक है, बन गए ना एक और एलिमेंट। फिर इनको प्लस करना है, वो आगे देखेंगे। अब करो इस रो को, अब इस रो को फिक्स करो, ठीक है, इस रो को इस कॉलम के साथ करो, अब एक एलिमेंट बनेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना। 2 इंटू 2 4, प्लस करना है 4 इंटू 2 4 2 जार 8, ठीक है, तो 8 आया। अब क्या रहता है हमारा, ये रो तो यही हमारा फिक्स किया गया है। अब इसको करो इस रो के साथ, इस कॉलम के साथ, 5 इंटू 2 10, प्लस 4 इंटू 1 4, ठीक है। अब इसको बंद करो। अब ये आ गया हमारा, हम देख रहे हैं ये किसके बराबर है, 6 प्लस 2 6 7 एंड 8, ठीक है। 15 प्लस 1 16 एंड 8 प्लस 4 12 एंड 10 प्लस 4 14, ये है 2 क्रॉस 2। अब देखो ये 2 क्रॉस 2 आपको मैच करेगा इसके साथ, इस रो एंड कॉलम के साथ, ये इसका मल्टीप्लाई हुआ। अब अगर आपको बी क्रॉस ए देखना है, देखो अब अगर बी क्रॉस ए, ठीक है, ये हुआ हमारा ए क्रॉस बी, में बी क्रॉस ए, मतलब बी क्रॉस ए नहीं, बी ए मल्टीप्लाई बी ए, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है ये, मतलब बी ए। तो अगर हमें बी ए देखना है, यहाँ पे देखिए, फाइंड ए बी एंड बी ए, देखिए बी ए कैसे करते हैं। बी ए के लिए क्या करना है हमें, पहले लिखो b 2 5 2 1, मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ बट आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं अलग से दिखाऊंगी। ये हम पहले b वाला लिखेंगे, फिर a वाला लिखेंगे, ठीक है। 3 1 2 4, आई नो जिसने पहली बार मल्टीप्लाई किया होगा उसे थोड़ा सा टफ लगेगा ये, मतलब कैसे करना है, तो इसलिए मैं अलग अलग से दिखा रही हूँ, फिर से मैं अलग लिख रही हूँ। तो अगर हमें बी, ये हमने ए बी निकाला, अब हमें बी ए निकालना है। बी ए के लिए क्या किया हमने, पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखा, फिर ए वाला मैट्रिक्स लिखा। अब इसका ऑर्डर देखो, अब ये क्या आएगा ऑर्डर, या ऐसे भी लिख सकते हो, इसका ऑर्डर इस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी हमें होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के बराबर, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी क्या है 2, अब नंबर ऑफ रोज ए के बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज के 2, तो बराबर आ रहा है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, बट मैं ऐसे करूंगी। तो इसका क्या अपना ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब देखो इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेट फर्स्ट सेट, ठीक है, यहाँ पे बी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, यहाँ से देखो, अगर हमें बी ए अगर हमें ए बी ढूंढना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। अब अगर हमें बी ए ढूंढना है, ठीक है, बी ए, तो हमें देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस बी, वो क्या होने चाहिए, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए देखो आप पहले, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है। अब इसका देखो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी हुआ, एंड ये हुआ नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए 2 क्रॉस 2 हुआ। तो अब देखो ये दोनों बराबर है या नहीं है, हाँ ये यहाँ पे बराबर है, तो हम इसका बी ए निकाल सकते। अगर ऑर्डर बराबर नहीं है तो हम वहीं पे रुक जाओ, वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, वहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते। अगर हमें ऑर्डर दिख रहा है, हाँ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम
देख रहे हैं मैट्रिक्स ऑर्डर ठीक आ रहा है, तो दैट मीन्स हम बी ए को फाइंड कर सकते हैं। अब करो इसका मल्टीप्लाई, अब फिक्स करो, पहले फर्स्ट रो फिक्स करो इसको इन दोनों के, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है। फिर सेकंड रो फिक्स करो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करो, ठीक है। अब पहले हम करते हैं 2 5 को फिक्स करते हैं, पहले रो को फिक्स करते हैं। अब करो इसको पहले कॉलम के साथ, फिर करो सेकंड कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ फिर करो सेकंड कॉलम के साथ। अब करो पहले 3 2s are 6 प्लस 5 into 2 10, ठीक है, बन गए ना एक एलिमेंट। अब ये है ना फिक्स किया हमने, अब इसको दूसरे कॉलम के साथ करो, दूसरा कॉलम क्या है 1 है और 4 है, इसको दूसरे कॉलम के साथ करो और हमें दूसरा एलिमेंट मिलेगा। 2 1s are 2 and 5 4s are 20, 2 1s are 2 5 4s are 20, ठीक। अब ये वाला हो गया ना इससे इन दोनों का। अब ये रो फिक्स करो, ये वाला रो अब फिक्स करो। अब इसको करो इस रो के साथ, पहले रो के साथ, फिर हम दूसरे रो के साथ करेंगे, ठीक है। अब करो इसको 3 2s are 6 2 1s are 2, ठीक है। अब करो इस रो को इस कॉलम के साथ और हमें एक और मिलेगा, एक और एलिमेंट। 2 1s are 2 and 1 4s are 4, शाबाश। अब देखो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 10 प्लस 6 क्या आया 16 एंड 2 प्लस 20 क्या आया 22 एंड 6 प्लस 2 क्या आया 8 एंड 2 प्लस 4 क्या आया 6, ठीक है। ये आया हमारा, ये भी है 2 क्रॉस 2, तो ये इसका रो और इसका कॉलम आएगा। अब मुझे आप एक चीज़ बोलो, ए बी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे भी ए यही है, बी यही है, यहाँ पे भी क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। बस यहाँ पे हमने इसके रोज इसके कॉलम्स इसके रोज के बराबर आने चाहिए, यहाँ पे इसके कॉलम्स इसके रोज के बराबर आने चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब मुझे बोलो, अब क्या ए बी ए के बराबर आ रहा है? ये बी ए है, ये ए बी है। अब मुझे बोलो ए बी ए के बराबर आ रहा है? देखो ए बी क्या आया 8 16 12 एंड 14, बी ए क्या आया 16 22 8 एंड 6 आया ना। अब मुझे बोला ये बराबर है, नहीं बराबर है, दैट मीन्स जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव क्या बोलते हैं हम? अगर ए बी ए के बराबर आ रहा है देन इट इज कम्यूटेटिव, अगर ए बी ए के बराबर नहीं आ रहा है देन इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। समझ आया? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो अगर हमें कम्यूटेटिव, देयरफॉर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, समझ आया यहाँ तक? तो हमारे इससे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैट्रिक्स एडिशन हमने देखा, वो कहाँ गया, हाँ, मैट्रिक्स एडिशन हमने देखा कैसे करते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ देखनी है? ऑर्डर मस्ट बी सेम। फिर हमने स्केलर देखा, स्केलर हम ऐसे ही अगर मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स वो हमें हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दी। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, वो कम्यूटेटिव हमने देखा एंड बाकी चीज़ें कम्यूटेटिव मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। फिर हमने देखा एसोसिएटिव को भी होल्ड करता है, उसके लिए भी मैंने एग्जांपल दी। फिर हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, मतलब हम उसको कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे सो दैट हमें मैट्रिक्स ए वापस मिल जाए। तो वो जो मैट्रिक्स जिससे हम उसको ऐड करेंगे वो हम कहेंगे वो दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर दिस मैट्रिक्स, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हर एक मैट्रिक्स के लिए सेम ही रहता है, 0 इन केस ऑफ एडिशन, तो वहाँ पे सेम ही रहता है। अब आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हमने देखा एडिटिव इनवर्स मतलब ऐड कौन सा मैट्रिक्स करेंगे, इन केस ऑफ मैट्रिक्स हम बात कर रहे हैं, ए को हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे सो दैट हमें 0 मिल जाए, 0 मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब सारा ही कैंसिल हो जाए। तो अगर प्लस है तो माइनस वाला करेंगे तो नंबर सेम ही मिलेगा, जैसे 5 + -5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके तो हो गई हमारी इसकी प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से फिर हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए होंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, आप मुझे लगता है प्रॉपर वर्ड है फर्स्ट मैट्रिक्स ए यहाँ पे प्रॉपर नहीं है प्रॉपर वर्ड, क्योंकि हो सकता है किसी जगह पे हमें पहले मैट्रिक्स बी दिया गया हो यहाँ पे, है ना, तो हम तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए वहाँ पे भी, है ना, ठीक। तो मैट्रिक्स फर्स्ट जो हम मैट्रिक्स ए अगर ए और बी अगर हमें दिए गए होंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के बराबर आनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब पॉसिबल है, तभी जाके वो हम फाइंड कर सकते हैं।
तो द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए क्रॉस बी ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यहाँ तो यहाँ पे ए पहला ही था, बी सेकंड था, तो यहाँ से ठीक है। तो अगर हमने इसके लिए हमने एग्जांपल्स दिए, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है ये, मैट्रिक्स बी है ये, हमें देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स है 2, तो किसके बराबर आनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है, तो 2 एंड 2 मतलब बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ये दोनों, तो दैट मीन्स ए बी डिफाइंड है, हम ए बी को फाइंड कर सकते हैं। हमने अब मल्टीप्लाई कैसे करना है इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, ए बी अगर फाइंड करना है, लिखो पहले ए वाला सेट फिर बी वाला सेट लिखो, फिर करो क्या करते हैं हम, पहले रो को फिक्स करो, है ना, रो को फिक्स करो, फिर क्या है इसके कॉलम को फिक्स करो, इसके रो को फिक्स करो, इसको इन दोनों कॉलम्स के साथ करो, हमें 2 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, पहले कॉलम के साथ एक एलिमेंट, दूसरे कॉलम के साथ दूसरा एलिमेंट, फिर इस रो को फिक्स करो, किया फिक्स, तो इसको करो पहले कॉलम के साथ एक एलिमेंट मिलेगा, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरा एलिमेंट मिलेगा, तो तो फिर जो यहाँ पे ऑर्डर मिलता है वो इसका रो और इसका कॉलम, इसका जो रो और कॉलम है वो इसका रो और इसका कॉलम मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल किया यहाँ पे भी हमने देखा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है, तभी जाके कॉलम्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है, और हमने किया, हमें एक एलिमेंट मिला यहाँ पे। तो इसी तरीके से फिर हमने एक और एग्जांपल ली 3 1 2 4 एंड 2 5 2 1, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम किया तो हमें मिला एक एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम हमें दूसरा एलिमेंट मिला, फिर सेकंड रो फिक्स किया, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम हमें मिला एक और एलिमेंट, एंड देन आफ्टर दैट सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम हमें मिला एक और एलिमेंट, जिसको हमने फिर सॉल्व करके ये मैट्रिक्स हमें मिला। अगर हमने ए और बी मैट्रिक्स यही दोनों रखे, हमने ए बी फाइंड किया, अब हमें इन्हीं दोनों पे बी ए फाइंड करते हैं। अगर हम बी ए फाइंड करते हैं इन दोनों का, हम पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखते हैं फिर ए वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, इसका बी वाला मैट्रिक्स लिखा, ए वाला मैट्रिक्स लिखा, इसको भी वही कंडीशन फॉलो करनी है, हमें देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो देखो अगर अब मैंने बोला था यहाँ पे भी अगर मैं बोलती नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए तो कंफ्यूजन हो जाती ना, हम इसके कॉलम्स देखते हैं ना, अगर हम बोलते अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से कॉलम्स ऑफ ए लिखते हैं, हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती, तो ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है, जो भी हम लेंगे इस हिसाब से, ये वाला फर्स्ट है ये वाला सेकंड है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमने देखा वो 2 आ रहा है, तो दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स तो हमें 2 आया, तो दैट मीन्स 2 and 2 पॉसिबल है, और हमने क्या किया, इनका बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हमने क्या बी का मैट्रिक्स इसका रो फिक्स करो विद कॉलम फर्स्ट के साथ मिला, ये विद कॉलम सेकंड के साथ मिला हमें ये वाला, तो फिर इसको सेकंड रो विद दिस एंड दिस हमें मिल रहा है ये सारे एलिमेंट्स। यहाँ से हम देख रहे हैं जो ए बी है मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स दोनों यहाँ पे भी ए बी में भी वही है, बी ए में भी वही है, एंड हम देख रहे हैं ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं आ रहा है, दैट मीन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव आया समझ। इसी तरीके से मैट्रिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, बाकी चीजें भी प्रॉपर्टी है, वो आपको बुक पे भी दी गई है, तो वहां पे भी आप वो बाकी चीजें कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ तक हुआ। अब इंशाल्लाह ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, खुदा हाफिज, और अच्छे से पढ़ना बाकी